हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सक्षम स्कॉलर। आई एम सक्षम सिंह। ये बुक सॉल्यूशन सीरीज का लेक्चर 4 है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 3 में हमने 75 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। 76 अब हम स्टार्ट करते हैं। तो 76 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द एल्युमिनियम फिल्टर यूज्ड इन डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब इज, कि जो हमारा डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब होता है उसमें हम जो एल्युमिनियम फिल्टर यूज करते हैं वो क्यों करते हैं। ऑप्शन ए है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द लो एनर्जी फोटॉन, कि जो लो एनर्जी के फोटॉन होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑप्शन बी है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन्स, कि जो स्कैटर्ड फोटॉन्स हैं उनको वो एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन सी है एब्जॉर्प्शन ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन्स, एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो हाई एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं वही तो हमारी एक्सरेज इमेज जनरेट करते हैं, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इससे पहले हमने क्वेश्चन पे डिस्कस किया था कि जो हमारा एक्सरे ट्यूब होता है उस ट्यूब के नीचे एक फिल्टर लगा रहता है एल्युमिनियम का। वो करता क्या है कि जो हमारी एक्सरेज निकल रही होती हैं उसको वो उससे फिल्टर होके निकलती हैं, तो जो लो एनर्जी के फोटॉन्स होते हैं उनको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द लो एनर्जी फोटॉन, के लो एनर्जी फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इसका पर्पस क्या होता है, ये क्यों लगाया जाता है, कोई ना कोई रीजन है तभी तो इसका यूज करते हैं। तो ये जो हमारी एक्सरेज निकलती है इसमें कुछ हाई एनर्जी की एक्सरेज होती हैं, कुछ लो की होती है, कुछ मीडियम होती हैं। तो जो लो एनर्जी की एक्सरेज होती है वो करती क्या थी, पेशेंट में एब्जॉर्ब हो जाती थी, और हाई एनर्जी पेशेंट को पेनिट्रेट करके इमेज देती थी। तो जो लो एनर्जी के फोटॉन्स थे वो पेशेंट को अननेसेसरी डोज देता था। तो हम एक एल्युमिनियम फिल्टर यूज करते थे जिसकी लो एटॉमिक नंबर का होता है। इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 13 होती है। ठीक है। तो ये लो एनर्जी फोटॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता था और सिर्फ हाई एनर्जी प्रोटॉन्स को फोटॉन्स को ही निकलने देता था। जिससे होता क्या था, पेशेंट को डोज कम होती थी। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, पेशेंट डोज को ये डिक्रीज करता था। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन पास बाय द न्यूक्लियस, जो हमारा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बगल पास न्यूक्लियस के बगल से निकलता है, इट इज डीएक्सिलेटेड, मतलब ये अपनी एनर्जी को खो देता है, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज देन कन्वर्ट इनटू एक्सरेज एंड इट इज नोन एज, जो काइनेटिक एनर्जी होती हैं वो कुछ एक्सरेज में कन्वर्ट हो जाती है, इसको क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये हम ध्यान देंगे कि हमसे न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो जब भी अगर न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है तो हमारा ब्रह्मास्त्र रेडिएशन होगा। अगर यहीं पे हमसे न्यूक्लियस की जगह हमारे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा होता तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन होगा। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सी लीकेज रेडिएशन, तो हमें पता है ये कहाँ की बात कर रहा है, ट्यूब हाउसिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 78 पे आते हैं, विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल, कि जो हमारा टारगेट मटेरियल होता है उसको अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या मतलब बेनिफिट मिलता है, क्यों हम हाई एटॉमिक नंबर के टारगेट मेटल यूज करते हैं। तो जो हम टारगेट मेटल यूज करते हैं वो टंगस्टन का होता है, उसकी हाई एटॉमिक नंबर होती है। तो हमारा जो ऑप्शन ए कह रहा है वो एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्रह्मास्त्र रेडिएशन इंक्रीज, जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ ब्रह्मास्त्र रेडिएशन है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी हाई हाई एनर्जी एक्सरेज इंक्रीज, की हाई एनर्जी के एक्सरेज इंक्रीज करता है। ऑप्शन सी है बोथ, डी है नन। तो हमें पता है कि ब्रह्मास्त्र रेडिएशन की प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करता है और हाई एनर्जी के एक्सरेज भी देता है। तो ऑप्शन सी हमारा बोथ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 79, एक्सरे जनरेटर प्रोवाइड, जो एक्सरे जनरेटर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, हमें क्या देता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक पावर टू एनर्जाइज एक्सरे ट्यूब, हमारे एक्सरे ट्यूब को एनर्जाइज करता है। ऑप्शन बी मैकेनिज्म टू सेलेक्ट टेक्निक अप्रोप्रिएट फॉर ए गिवन एग्जामिनेशन, जो हमारा ये टेक्निक वर्ड यूज होता है इसमें, एक सेकंड, टेक्निक वर्ड यूज होता है ये किस किस लिए होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे एक्सपोजर फैक्टर की बात करता है। ठीक है। एक्सपोजर फैक्टर मतलब जो केवी होता है हमारा, एमए होता है, सेकंड, इसकी बात करता है। टेक्निक मतलब एक्सपोजर फैक्टर के बारे में बात कर रहा है। सी प्रोटेक्ट एक्सरे ट्यूब
फ्रॉम पॉसिबल ओवरलोड सिचुएशन, कि जो हमारे ट्यूब होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है ओवरलोड सिचुएशन से, कि अगर हाई वोल्टेज आ रहा है, लो वोल्टेज आ रहा है, इससे। और डी आला एबव, तो जो हमारा एक्सिट ट्यूब होता है वो एक्सिट ट्यूब को एनर्जी भी देता है, वही हमारे फैक्टर को भी सेट करने में हेल्प करता है हाई केवी लो केवी के लिए, और हमारे ट्यूब की वोल्टेज के ओवरलोडिंग से भी उसे प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर सप्लाई हाई वोल्टेज टू एक्सिट ट्यूब एज, कि जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज देता है एक्सिट ट्यूब को। ऑप्शन ए दिया हुआ है इंक्रीज द वोल्टेज एंड डिक्रीज द करंट, कि वोल्टेज को इंक्रीज करता है, करंट को डिक्रीज करता है। बी है वोल्टेज को डिक्रीज करता है और डिक्रीज करंट को डिक्रीज करता है। ऑप्शन सी है वोल्टेज को इंक्रीज करता है और करंट को इंक्रीज करता है। ऑप्शन डी है वोल्टेज को डिक्रीज करता है, करंट को इंक्रीज करता है। तो जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है मतलब वो वोल्टेज इंक्रीज करता है। तो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, मतलब कि अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज डिक्रीज होगा, और यहाँ पूछ रहा है कि हाई वोल्टेज मिल रहा है, हमें हाई वोल्टेज मिल रहा है मतलब करंट हमें कम मिलेगा। ठीक है, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो वोल्टेज ज्यादा करंट कम होगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा इंक्रीज द वोल्टेज एंड डिक्रीज द करंट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 81 पे आते हैं, ये भी उसी से रिलेटेड है। वोल्टेज चेंज अक्रॉस द ट्रांसफार्मर इज प्रोपोर्शनल टू टर्न रेशियो, ये हमारे टर्न रेशियो के बारे में बात कर रहा है, कि जो हमारा टर्न रेशियो होता है वो वोल्टेज से कैसा रिलेशन शो करता है। टर्न रेशियो के बारे में मैंने बताया था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमारी ये इधर प्राइमरी कॉइल होती है, इधर सेकेंडरी कॉइल होती है, और ये टर्न होते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हमसे बात कर रहा है कि अगर जो ये कॉइल टर्न रेशियो और वोल्टेज के बीच में रिलेशन कैसा होता है। तो हमने पढ़ा था कि अगर टर्न हमारे ज़्यादा है तो हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, अगर कम है तो हमें वोल्टेज कम मिलेगा। मतलब कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टर्न के। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इस पे जो हमारा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कॉइल के, सेकेंडरी एंड नंबर ऑफ कॉइल प्राइमरी। ठीक है, बट अगर यही हमसे करंट के बारे में पूछ रहा होता तो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। देखिए इसमें मैंने प्राइमरी ऊपर कर रखा है एंड सेकेंडरी नीचे। ठीक है, अगर वोल्टेज की बात कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न जितने ज़्यादा इंक्रीज करेंगे वोल्टेज उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर यहीं करंट की बात कर रहा होता तो टर्न जो टर्न रेशियो उसको इंक्रीज करने पे करंट डिक्रीज होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 ऑटो ट्रांसफार्मर प्रोवाइड वोल्टेज फॉर, जो हमारा ऑटो ट्रांसफर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर वो वोल्टेज प्रोवाइड करता है किस में, किस चीज़ के लिए। ऑप्शन ए है एक्सिटिव फिलामेंट सर्किट, जो एक्सिटिव होता है उसको फिलामेंट सर्किट को वोल्टेज देता है। ऑप्शन बी है टू प्राइमरी ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, कि जो प्राइमरी सर्किट होता है उसको वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी है टू सब्सिडरी सर्किट को वोल्टेज देता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर इन तीनों को वोल्टेज प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा अब हमारा, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर कैन बी, जो हमारा हाई वोल्टेज रेक्टिफायर होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए सॉलिड स्टेट टाइप का होता है, ऑप्शन बी वैक्यूम टाइप, एंड ऑप्शन सी बोथ एंड डी नन। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा,
कि सॉलिड स्टेट टाइप और वैक्यूम टाइप दोनों यूज किए जाते हैं, बट जो सॉलिड स्टेट टाइप है वो इस टाइम पे यूज किया जा रहा है। ये दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के यूज किए जाते हैं। पहला सेलेनियम, सेलेनियम का यूज करते हैं, दूसरा सिलिकॉन। ठीक है, एक सेलेनियम का होता है, एक सिलिकॉन का होता है। ठीक है, ये जो हमारा सेलेनियम का होता है ये सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड है, और जो सिलिकॉन का होता है इस टाइम हम ये यूज कर रहे हैं नॉडेज। ठीक है, इस दोनों को याद रखिएगा, सेलेनियम एंड सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, फंक्शन ऑफ द ग्रिड। जो हमारे ग्रिड यूज किया जाता है उसका फंक्शन पूछ रहा है, क्यों यूज करते हैं। ऑप्शन ए एब्जॉर्ब स्कैटर्ड रेडिएशन, बी ट्रांसमिट ऑल प्राइमरी रेडिएशन, सी बोथ एवर, डी नन ऑफ द एवर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हमारा जो स्कैटर रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो प्राइमरी रेडिएशन होता है उसको ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी कंडीशन है कि मेन इसीलिए यूज करते हैं कि सेकेंडरी रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करता है, और प्राइमरी तो ट्रांसमिट करता ही करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बी ऑप्शन ना होता तो हम ऑप्शन ए लगाते। ऑप्शन बी हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि अगर हम जल्दी से ऑप्शन ए पढ़े हैं तो ए पे ही हम जल्दी से टिक कर देंगे, बी ना पढ़ के। तो सारे क्वेश्चन हम पहले पढ़ के फिर ये आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, द इफेक्टिव डिवाइस टू रिड्यूस द स्कैटर रेडिएशन इज। कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जो स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करती है। ऑप्शन ए है ग्रिड, बी है ग्लास ट्यूब, सी है डायफ्राम, डी है कोन। तो हमारा जो ग्लास ट्यूब है ये तो हमारे एक्सरेज जनरेट करता है। ठीक है, और ये दोनों हमारे क्या है, कॉलीमेटर है। क्या है, कॉलीमेटर है। ठीक है, और जो हमारा ग्रिड है ये हमारा क्या करता है, स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसको रिड्यूस करता है, इसलिए हम ग्रिड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। पैरेलल ग्रिड इज कॉमनली यूज्ड विथ। जो हमारी पैरेलल ग्रिड होती है उसको हम किस में यूज करते हैं। ऑप्शन ए है मोबाइल यूनिट इन द वार्ड, कि जो मोबाइल एक्सचेंज होती हैं यूनिट्स होती हैं उनको वार्ड में यूज करते हैं, तब यूज करते हैं। बी है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी यूनिट, सी है बोथ, डी है नन। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल यूनिट इन द वार्ड, वहां पे हम पैरेलल ग्रिड का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो ग्रिड कट ऑफ होती है वो मिनिमम होती है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 87, ग्रिड लाइंस अपेयर ऑन रेडियोग्राफ विथ। कि किसमें हमारी ग्रिड लाइंस आती हैं। ऑप्शन ए है स्टेशनरी ग्रिड, बी है मूविंग ग्रिड, सी है बोथ, एंड डी नन। तो हमारा जो स्टेशनरी ग्रिड है इसमें हमारी ग्रिड लाइंस आती थी। जो मूविंग ग्रिड है इसको यूज ही इसीलिए करते थे क्योंकि ये मूव होती थी, जिससे हमारी ग्रिड लाइन नहीं आती थी। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे इस पे भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ द मूविंग ग्रिड। इसमें डिसएडवांटेज पूछ रहा है। ए सिंक्रोनिज्म, बी वाइब्रेशन टू सेट अप in X-ray tube, C require approximately 15% more radiation to the patient, and D all level। तो हमारा जो सिंक्रोनिज्म ऑप्शन है इसका मतलब क्या होता है कि मूविंग ड्यूरिंग एक्सपोजर, मतलब जब हम एक्सपोज करते हैं तो ये मूव करती है, मतलब इसको रिदम में लाते हैं। और जो ऑप्शन बी है कि जब हम एक्सपोजर करते हैं तो वाइब्रेशन होती है एक्स-रे ट्यूब में। सी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि इसको यूज करने पे 15% मोर रेडिएशन लगती है टू द पेशेंट। ठीक है, ये हमें पॉइंट भी मिला है, क्वेश्चन भी इस पे पुट अप होते हैं कि कितने ज़्यादा परसेंट मूविंग ग्रिड यूज करने पे कितना ज़्यादा परसेंट पेशेंट को रेडिएशन लगती है, तो 15%। ठीक है, तो ये तीनों इसके डिसएडवांटेज हैं। तो हमारा
ऑप्शन डी ऑल अबव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, डिसएडवांटेज है हमारे मूविंग ग्रेड के। 89 डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग ग्रेड्स आर, इसमें भी मूविंग ग्रेड के डिसएडवांटेज पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है एक्सपोजर टाइम इज लॉन्गर, एक्सपोजर टाइम लॉन्ग हो जाता है। बी है ऑब्जेक्ट फिल्म डिस्टेंस इज इंक्रीज, कि हमारा जो OFD होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सी है ब्लरिंग ऑफ द फिल्म, फिल्म में ब्लरिंग होती है। डी ऑल ऑफ अबव। तो ये तीन के तीन हमारे डिसएडवांटेज हैं मूविंग ग्रेड के, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों ये पॉइंट हमारे और इससे पहले वाले के ये तीनों पॉइंट हम याद कर लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 90, विथ हाई ग्रेड रेशियो द एक्सपोजर डोज टू द पेशेंट इज, कि हाई ग्रेड रेशियो में जो पेशेंट की एक्सपोजर डोज होगी वो क्या होगी। ऑप्शन ए है इंक्रीज होगी, बी डिक्रीज होगी, सी अनअफेक्टेड, डी नन। तो हमारा जो हाई ग्रेड रेशियो की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब जो हाई ग्रेड रेशियो होता है, पहली बात तो वो हमें क्या देता है, वो हमें कंट्रास्ट इम्प्रूव देता है। ठीक है, मतलब अच्छा कंट्रास्ट देता है ये हमें। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, सॉरी। कि जो हाई ग्रेड रेशियो होता है, पहली बात तो ये हमें कंट्रास्ट इम्प्रूव करके देता है। ठीक है, और ये इसकी बेनिफिट है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो पेशेंट को डोज लगती है वो ज़्यादा लगती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि हाई ग्रेड रेशियो में जो पेशेंट डोज होती है वो ज़्यादा होती है। इससे क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं कि हाई ग्रेड रेशियो में मतलब क्या कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो पेशेंट डोज। अगर हमें अच्छा कंट्रास्ट चाहिए होता है तो पेशेंट डोज के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ऐसे इस पे रिलेट करना पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आप हमेशा ये रिलेट किया करिए कि इसको इंक्रीज़ करने या डिक्रीज़ करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब एक क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है, आगे इस पे क्वेश्चन है तब मैं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। इन बाइप्लेन सेरेब्रल एंजियोग्राफी स्कैटर रेडिएशन इज रिड्यूस्ड बाय, कि जो हमारी बाइप्लेन सेरेब्रल एंजियोग्राफी होती है उसमें स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस किससे करते हैं। ए क्रॉस ग्रिड, बी पैरेलल ग्रिड, सी फोकस ग्रिड एंड डी नन। तो हमारा जो इसमें पहली बात तो एक करेक्शन है, जो हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है ये बुक में क्रॉस ग्रिड की जगह क्लोज्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारी बुक के करेक्शन है, तो वहाँ पे क्लोज ना होके क्रॉस्ड होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारी इसमें यूज क्या करते हैं, क्रॉस ग्रिड यूज करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमें एंगल देना होता है। ठीक है, जो हमारी लीनियर ग्रिड होती है, लीनियर और क्रॉस्ड, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारी क्रॉस ग्रिड होती है इसमें हम एंगल दे सकते हैं। ठीक है, बट जो हमारी लीनियर होती है इसमें हम एंगल नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो हमारी क्रॉस ग्रिड होगी वो सही हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें एंगल देना होता है। अब 92 एयर गैप टेक्निक इज यूज्ड टू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दिया हुआ है, रिड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए हम एयर गैप टेक्निक यूज करते हैं। बी मैग्निफिकेशन रेडियोग्राफी, मतलब कि जो मैग्निफिकेशन करने के लिए जो इमेज बनती है उसके साइज को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। एंड सी इमेज शार्पनेस को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। सॉरी, इमेज शार्पनेस डेट्रियोरेट्स, मतलब इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, इमेज शार्पनेस को डिक्रीज करने के लिए करते हैं। डी ऑल अबव। तो इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारी जो स्कैटर रेडिएशन होती है उसको रिड्यूस करता है, और मैग्निफिकेशन में भी इसका यूज करते हैं एयर गैप टेक्निक, और इमेज शार्पनेस को भी ये
कम करता है। इस पे यूपी ट्रिपल की जो रेडियोग्राफ का पेपर हुआ है उस पे इसी पे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो एयर गैप टेक्निक यूज होती है वो किसके बीच में की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ था कि ट्यूब और डिटेक्टर के बीच में, ट्यूब पेशेंट के बीच में, पेशेंट ट्यूब और पेशेंट और डिटेक्टर के बीच में। तो ये जो हमारी टेक्निक यूज की जाती है ये हमारा पेशेंट है और ये हमारा डिटेक्टर है, ठीक है। इनके बीच में गैप हम रखते हैं, इसी को हम एयर गैप टेक्निक बोलते हैं और इसी को इंक्रीज करके हम स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करते हैं। जब हमारे पास ग्रिड नहीं होती है तब हम एयर गैप टेक्निक का यूज करके स्कैटर रेडिएशन से इमेज की ब्लरिंग को बचाते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, द फंक्शन ऑफ द कोन इन स्कल रेडियोग्राफी, कि स्कल रेडियोग्राफी में जो कोन यूज करते हैं उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। स्कल रेडियोग्राफी यहाँ पूछ बोलने का कोई मतलब नहीं था, खाली ऐसे ही दे रखा हुआ है। मेनली वो सिर्फ कोन के बारे में पूछ रहा है कि कोन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ए, टू लिमिट द फील्ड ऑफ रेडिएशन, कि जो रेडिएशन फील्ड है उसको लिमिट करना। बी है टू रिड्यूस द एक्सपोजर, कि एक्सपोजर को रिड्यूस करना। और ऑप्शन सी है टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द एक्सिट ट्यूब, कि एक्सिट ट्यूब की लाइफ को इंक्रीज करना। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो जो हमारा सी है इससे हमारे पहली बात तो कोन पे डिस्कस करते हैं कि कोन है क्या। मेनली हमारा कॉलीमेटर के बारे में बात कर रहा है। कौन क्या? कॉलीमेटर, ठीक है। जो हमारा कौन एक कॉलीमेटर का वर्क करता है, कौन कॉलीमेटर आता है उसका वर्क क्या है? बीम रिस्ट्रिक्शन, बीम को रोकता है, ठीक है। और एक कौन शेप आता है जिसको हम ट्यूब के आगे लगाते हैं और वो फिर बहुत कम एरिया में रेडिएशन निकलता है, मतलब समझ लो उसको हम कॉलीमेट कर देते हैं। तो उससे हमारे ट्यूब पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं कि उससे कॉलीमेटर से ट्यूब की हमारी जो लाइफ होती है वो कम या ज़्यादा होती है। टू रिड्यूस द एक्सपोजर, एक्सपोजर तो अपने आप पेशेंट को कम लगेगा ही जब हम कॉलीमेट कर देंगे। एंड द लिमिट द फील्ड ऑफ द रेडिएशन, ऑप्शन ए, कि हमारे जो रेडिएशन फील्ड है उसको लिमिट करता है। तो हमारे कॉलीमेटर का वर्क ही यही है कि जो रेडिएशन फील्ड होती है उसको वो एरिया को लिमिट में करता है, ठीक है, जितना हमें यूज चाहिए होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, डेंसिटी ऑफ द प्रोसेस फिल्म इज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन एक्सपोजर, कि जो रेडिएशन एक्सपोजर और डेंसिटी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। जो हमारा रेडिएशन एक्सपोजर और जो हमारी डेंसिटी है उसके बीच का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सी है बोथ एवर, डी है नन। तो पहली बात तो ये हम जान लेते हैं कि जितना ज़्यादा हम एक्सपोजर देते हैं, रेडिएशन देते हैं, फिल्म की डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। तो ये जो हमारा रेडिएशन एक्सपोजर है और डेंसिटी के बीच में हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कि मतलब जितना ज़्यादा हम एक्सपोजर देंगे डेंसिटी हमारी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, हाई स्पीड फिल्म रिक्वायर, कि जो हमारी हाई स्पीड फिल्म होती हैं उनको क्या रिक्वायर होता है? ए हाई एक्सपोजर, उन्हें हाई एक्सपोजर चाहिए होता है। बी लेस एक्सपोजर, सी नॉर्मल एक्सपोजर, डी नन। तो जो हमारा हाई स्पीड फिल्म कह रहा है इसका मतलब इंटेंसिटी स्क्रीन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। हाई हाई स्पीड इंटेंसिटी स्क्रीन मतलब काफ़ी सेंसिटिव है, ठीक है, सेंसिटिव स्क्रीन है। तो जब कोई भी चीज़ ज़्यादा सेंसिटिव है तो उस पे हम कम से कम एक्सपोजर देंगे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि लेस एक्सपोजर, क्योंकि हाई स्पीड फिल्म है, हाई स्पीड मतलब कम एक्सपोजर में वो अच्छा रिजल्ट देगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, चॉइस ऑफ द एक्सपोजर एम एस डिसाइड बाई, कि जो हमारा चॉइस ऑफ द एक्सपोजर एम ए एस डिसाइड बाई, कि जो हमारा एम एस होता है वो किस किस चीज़ों से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए स्पीड ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की जो स्पीड होगी उससे डिसाइड करेंगे। एफ एफ डी फिल्म टू फोकस टू फिल्म डिस्टेंस,
इससे डिसाइड करेंगे, सी ग्रिड फैक्टर से डिसाइड करेंगे, डी ऑल एबव। ठीक है, तो जो हमारा एमएएस होता है, अगर हमारी जो मतलब हाई स्पीड इंटेंसिफाई स्क्रीन है, तो हमारा एक्सपोजर जो होगा वो लो होगा। ठीक है, मतलब कि हाई इंटेंसिफाई स्क्रीन भी डिसाइड करता है कि एक्सपोजर हमें हाई देना है, लो देना है। एफएफडी, अगर एफएफडी हमारा ज़्यादा होगा तो एक्सपोजर हम क्या कम देंगे, तो ये भी डिसाइड करता है। और ग्रिड फैक्टर, अगर ग्रिड फैक्टर ज़्यादा है तो एक्सपोजर हम क्या करेंगे, ज़्यादा देंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। अगर एफएफडी ज़्यादा है तो एक्सपोजर भी हम क्या देंगे, ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो मतलब ये तीनों के तीनों डिसाइड करते हैं कि जो हम एमएएस देंगे वो इस किस अकॉर्डिंग देंगे, तो हमारा डी ऑल अबव होगा। ठीक है, कि ये तीनों चीज़ें डिसाइड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, द एडवांटेज ऑफ द हाई केवी रेडियोग्राफी आर। ये हमारी हाई केवी की एडवांटेज पूछ रहा है। ऑप्शन ए रिड्यूस एमएस, ये एमएस को रिड्यूस कर देता है। बी रिड्यूस मूवमेंट ऑफ द ब्लर, ये ब्लर को रिड्यूस करता है। सी रिड्यूस रेडिएशन डोज, ये रेडिएशन डोज को रिड्यूस करता है। डी ऑल अबव। तो पहले तो जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है, रिड्यूस रेडिएशन डोज, ठीक है, कि रेडिएशन डोज को ये रिड्यूस करता है। ठीक है, तो बट करता तो है, लेकिन किसकी, पेशेंट की या ऑक्यूपेशनल की। तो हमारे जो केवी इंक्रीज करते हैं, तो ये हमारी जो सेकेंडरी रेडिएशन होता है उसको वो इंक्रीज करता है, और सेकेंडरी रेडिएशन किसको लगती है, ऑक्यूपेशनल को। तो ये रिड्यूस करने की बात कर रहा है, तो किसकी रिड्यूस करेगा डोज, पेशेंट की। ठीक है, तो ये पेशेंट की डोज को रिड्यूस करता है। इसमें सेकेंडरी ज़्यादा निकलती है प्राइमरी की जगह। और रिड्यूस मूवमेंट ऑफ द ब्लर, ये ब्लर को भी कम करता है। और रिड्यूस एमएस, हम के भी ज़्यादा देते हैं तो एमएस को भी ये कम कर देता है, कम एमएस देता है। तो हमारा ऑल अबव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि जो हमारा केवी होता है वो किसको इफेक्ट करता है, ऑक्यूपेशनल डोज को। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डोज मतलब जो हमारा रेडिएशन वर्कर है उसको डोज देता है, और जो हमारा एमएएस है वो किसको देता है, वो हमारी प्राइमरी बीम निकालता है, वो पेशेंट को डोज देता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, द एडवांटेज ऑफ हाई केवी रेडियोग्राफी आर, कि जो हाई केवी रेडियोग्राफी होती है उसके एडवांटेज पूछ रखा है। फ्रीक्वेंट यूज टू लाइन फोकस प्रिंसिपल, बी ग्रेटर एक्सपोजर एटीट्यूड, सी हीटिंग ऑफ द एक्स ट्यूब रिड्यूस, डी ऑल एबव। ठीक है, अब केवी की बात कर रहा है, मतलब पेनिट्रेशन की बात कर रहा है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंट यूज करता है लाइन फोकस प्रिंसिपल को। बी कह रहा है ग्रेट एक्सपोजर लेटीट्यूड, मतलब एक्सपोजर रेंज को इंक्रीज कर देता है ये। ठीक है, हीटिंग ऑफ एक्स ट्यूब रिड्यूस, जो एक्स ट्यूब हीट होता है उसको कम करता है, मतलब इससे एक्स ट्यूब हीट नहीं होता है। तो हमारा जो एक्स ट्यूब हीट होता है वो किस पर्पज से होता है, क्या इंक्रीज करने से, एमए। ठीक है, एमए मतलब ट्यूब करंट, जितना ज़्यादा हम ट्यूब करंट देते हैं उतना ज़्यादा एक्सरेज हीट होता है एक्स ट्यूब, और जितना कम देते हैं कम होता है। ठीक है, तो जो हमारा केवी है वो तीनों पॉइंट कवर करता है, तो हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, द डिसएडवांटेज ऑफ हाई केवी रेडियोग्राफी, कि मतलब हाई केवी देने पे क्या डिसएडवांटेज होते हैं। ऑप्शन ए लॉस ऑफ द बोन डिटेल, कि जो बोन डिटेल होती है उसको लॉस करता है, मतलब बहुत अच्छी डिटेल्स नहीं मिलती है बोन्स की। बी पुअर कंट्रास्ट इसका पुअर होता है। सी रिस्क ऑफ ओवर पेनिट्रेशन, ये
रिस्क ज़्यादा रहता है कि ये ओवर पेनिट्रेट कर देता है, डी आ लेवल। तो इस पे तो अभी हमने काफ़ी डिस्कस किया कि केवी क्या, केवी का मतलब किससे, पेनिट्रेशन से, ठीक है। ये पेनिट्रेट ज़्यादा करता है और इससे कंट्रास्ट भी खराब होता है ज़्यादा देने पे, और बोनेटेल भी लॉस करता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाई केवी रेडियोग्राफी टू रिड्यूस द स्कैटर रेडिएशन, कि हाई केवी रेडियोग्राफी में स्कैटर रेडिएशन को कैसे कम करते हैं। ऑप्शन ए है हाई ग्रेड रेशियो इज यूज्ड, हाई ग्रेड रेशियो यूज करके। बी है एयर गैप टेक्निक। सी है एक्सपोजर फैक्टर कंसिडरेबली रिड्यूस। डी है आ लेवल, ठीक है। तो हमारा ये भी हो जाएगा ऑप्शन ए कि हाई ग्रेड रेशियो यूज करके हम स्कैटर रेडिएशन को कम कर सकते हैं। एयर गैप टेक्निक भी स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करता है, और एक्सपोजर फैक्टर कंसिडरेबली रिड्यूस मतलब एमए इंक्रीज करके भी हम कम कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसकी अगर आपको पीपीटी चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम सक्षम स्कॉलर को आप ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको सारी पीपीटी मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।